एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम रहीम था। और लोग उन्हें प्यार से रहीम काका बुलाते थे। हर रोज की तरह आज की सुबह भी रहीम काका खुशी खुशी अपने काम के लिए निकले। आज रहीम काका बहुत खुश थे क्योंकि 2 दिन बाद ईद थी। और वो ये सोच रहे थे कि इस बार वो अपने परिवार के साथ मिलकर खुशी से ईद मनाएंगे। यही सोचते हुए रहीम काका अपने मालिक की दुकान पर पहुंचे और दूसरी दुकान पर पहुंचाने के लिए आलू का बोरा उठाया और चल दिए। रहीम काका बहुत ही ईमानदार और सच्चे इंसान थे। वो हमेशा अपना काम बहुत ही ईमानदारी के साथ करते थे। आज रहीम काका अपनी खुशी में मग्न ऐसे चल रहे थे कि उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि आलू के बोर में से कुछ आलू रास्ते में गिर गए हैं और वो दुकानदार के पास पहुंच गए। अब जब दुकानदार ने बोरे का वजन किया तो उसमें सामान कम था, जिससे उसे रहीम काका पर शक हुआ और उसने रहीम काका के मालिक को खबर कर दी। अब रहीम काका जब वापस आए तो उनके मालिक ने उनसे कहा, आलू के बोरे में से आलू कम कैसे हुए? रहीम काका उससे कहते हैं, मालिक मुझे नहीं पता, मैं तो यहाँ से सीधा दुकानदार के पास ही गया था। मालिक गुस्से में रहीम काका से कहता है, अच्छा सीधा गए थे फिर भी सामान गायब हो गया, इतना झूठ। जी मालिक, मैंने आज तक कभी सामान के बोरे को हाथ भी नहीं लगाया है। ज्यों का त्यों उसे उसकी जगह पर पहुंचता हूँ मालिक। शायद रास्ते में कहीं गिर गया हो। भरोसा करे मालिक, मैंने कुछ नहीं किया है। मालिक ने उसकी एक ना सुनी। ये लो तुम्हारे पैसे और अब से काम पर नहीं आना। यही बोलते हुए मालिक रहीम काका को काम से निकाल देता है। अब रहीम काका उदास से चेहरे के साथ वापस घर को चल पड़ते हैं। इस बार वो घर जाने के लिए जंगल का रास्ता लेते हैं और वही चलते चलते रास्ते में उन्हें एक बकरी और उसका बच्चा मिलते हैं। वो उनके मालिक को ढूंढने के लिए जंगल में चारों तरफ देखते हैं, लेकिन उन्हें वहां कोई नजर नहीं आता। तो वो उस बकरी और उसके बच्चे को अपने साथ घर ले जाते हैं। घर पहुंचते ही रहीम काका का बेटा उस बकरी को देखकर बहुत खुश होता है और बोलता है, अरे वाह अब्बू, आज तो खाना खूब अच्छा होगा। लाइए इस बकरी को मुझे दीजिए, आज इसे पका कर खाएगी, खूब मजा आएगा। नहीं बेटा, ये बकरा नहीं बकरी है और यह हमारी नहीं है। ये मुझे जंगल में मिली थी। मैंने इसके मालिक को वहां ढूंढा लेकिन कोई नहीं मिला, इसीलिए मैं इसे यहाँ ले आया। लेकिन हम इसे खाएंगे नहीं क्योंकि इसके साथ इसका बच्चा भी है। अब हम इसके मालिक को ढूंढेंगे और जिसकी भी बकरी होगी वो इसे वापस ले जाएगा। जी अब्बू ठीक है। ये बोलकर रहीम काका उस बकरी को खूंटे से बांध देते हैं। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं, लेकिन रहीम काका को अभी तक उस बकरी का मालिक नहीं मिलता है। तो उनका बेटा फिर उनसे बोलता है, अब्बू इतने दिन हो गए इस बकरी का मालिक नहीं मिला। अब इस बकरी और इसके बच्चे का क्या करना है? रहीम काका अपने बेटे से कहते हैं, हम आज ही इसके मालिक को ढूंढेंगे, लेकिन अगर आज भी इसका मालिक नहीं मिला तो मैं इन्हें बाजार में बेचकर ईद का सामान ले आऊंगा। आधा दिन बीत जाता है, लेकिन रहीम काका को उस बकरी का मालिक नहीं मिलता है। तो वो उस बकरी को लेकर बाजार की ओर उसे बेचने चल पड़ते हैं। तभी रास्ते में उन्हें एक आदमी मिलता है, जो कि एक ब्राह्मण होता है। वो रहीम काका से बोलता है, ये बकरी और ये बच्चा मेरे हैं, तुम्हारे पास कैसे आए? रहीम उस ब्राह्मण से कहता है, जी मुझे ये बकरी और इसका ये बच्चा 2 दिन पहले जंगल में मिले थे। मैंने इसके मालिक को ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन कोई नहीं मिला। ब्राह्मण रहीम से पूछता है। तुम काम क्या करते हो? रहीम काका ने जवाब दिया, मेरे पास कोई काम नहीं है, मैं एक बेरोजगार हूँ। तुमने मेरी बकरी और उसके बच्चे का 2 दिन काफी अच्छा ख्याल रखा है, क्या तुम मेरी बकरियां चराने का काम करोगे? जी क्यों नहीं, मैं आपकी बकरियां चरा लूंगा। ठीक है फिर कल से बकरियां चराने के लिए आ जाना।
कल तो मैं नहीं आ पाऊंगा, कल तो ईद है। कोई बात नहीं, अगले दिन से आ जाना। ब्राह्मण इनाम के तौर पर कुछ पैसे रहीम काका को देता है ताकि वह ईद मना सके। ये लो, कुछ पैसे तुम्हारे काम आएंगे। ब्राह्मण पैसे देकर वहां से चला जाता है और रहीम काका घर की ओर लौट आते हैं। इसी प्रकार रहीम काका को ईद के त्योहार पर उनकी ईमानदारी की ईदी मिलती हैं और अपना भरण पोषण करने के लिए काम भी मिल जाता है।